हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी हर एक देश और राज्य की अपनी पहली प्रायोरिटी होती है। पब्लिक वेलफेयर के लिए जो सबसे बेहतर काम करना चाहता है राज्य, उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई है तो वो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा उस समय और इम्पॉर्टेंट होती है जब हम असहाय हो जाते हैं, जब हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं अदर्स पीपल पर। एक एज जिसको आप लोग 60 ईयर्स की एज कहते हैं, उसके बाद से हमारी बॉडी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। बहुत सारी डिजीज़ हमको परेशान करने लगती हैं और हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पर हो जाती, स्पेशली हमारे बच्चे, हमारे नेबर और हमारे रिलेटिव्स। लेकिन उस समय बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती हैं अगर आपके पास फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो। इसी सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, अटल पेंशन स्कीम। स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, असंगठित क्षेत्र के उन वर्करों के लिए। असंगठित क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जो जॉब करते हैं लेकिन उनके पास कोई पे रोल, ऐसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं है कि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर नहीं है। दे डोंट हैव पीएफ एंड ऑल। तो उन लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई और इसके बेनिफिट या इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर एक रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट आपको ये बताती है कि भारत के जो टॉप 10 जिले हैं, उनमें 4 मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश सोशल सिक्योरिटी में हमेशा बहुत अच्छा करता आया है और एक और अचीवमेंट हमारे नाम जुड़ गया है। आप एमपीपीएससी मेंस सोशल सिक्योरिटी में इसको लिख सकते हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन में इसको लिख सकते हैं, वेलफेयर ऑफ ओल्ड एज पर्सन्स में लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी जगह जहां आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके रिलेवेंस के हिसाब से क्या हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा है, अटल पेंशन योजना में मध्य प्रदेश के जिलों का शानदार प्रदर्शन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफ मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट इन अटल पेंशन योजना। इसमें काफी बढ़िया हमने परफॉर्म किया है। क्या हुआ है देखते हैं। देखो भाई, अटल पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 4 जिले देश में शीर्ष 10 में शामिल हुए हैं। अटल पेंशन स्कीम डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैव रैंक अमंग द टॉप 10 इन द कंट्री। देश में जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 4 एमपी के हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहले नंबर पर है बालाघाट, बालाघाट रैंक फर्स्ट। सेकंड नंबर पर है शिवपुर, शिवपुर रैंक सेकंड। 8th प्लेस पर हमको देखने को मिलता है उज्जैन, और 9th रैंकिंग पर हमको देखने को मिलेगा जो हमारा अलीराजपुर है, अलीराजपुर। तो 4 जिले हैं टॉप 10 में। अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, श्योपुर को देखो, बालाघाट जिला पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट सिक्योर दी फर्स्ट पोजीशन इन दी नेशनल लेवल। श्योपुर को दूसरा, उज्जैन को 8वां और अलीराजपुर को 9वां स्थान मिला है। यह उपलब्धि सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और वित्तीय समावेशन में मध्य प्रदेश की प्रभावी नीतियों को बताता है कि एमपी हैज impactful policies in social security and financial inclusion। ये अचीवमेंट इन सब के बारे में हमको बताता है। तो बालाघाट पहला है, श्योपुर दूसरा है, भिंड 8वां और अलीराजपुर 9वें रैंक पर आया है। व्हाट इज द अटल पेंशन स्कीम? यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। दिस स्कीम इज टारगेट एट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स बिटवीन 18 टू 40 ईयर्स कैन एनरोल इन दिस स्कीम। आप 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। देखिए, 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर बहुत बड़ी कोई डिजीज आपको नहीं हुई है, शुगर, बीपी और ये डिजीज तो कॉमन है, ये हो ही जाती हैं, 5000 रुपये मंथली आपके लिए बहुत है, क्योंकि उस वक्त रहने तक की व्यवस्था तो हो जाती है। फिर भी नहीं हो पाती है तो एक रूम लेकर आप रह सकते हैं, बहुत आसानी से आप अपना गुजारा बसर कर सकते हैं। तो इस सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन और डेली नीड्स की कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मंथली 5000 रुपये 60 साल की उम्र में सफिशिएंट होते हैं। तो इतना पैसा मिलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए। उनकी डिपेंडेंसी कम होगी फैमिली पर, फिनेंशियल इंक्लूजन होगा, फैमिली इंडिपेंडेंट होगी, फाइनेंशियल वेलफेयर होगा। तो धीरे 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 सबका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। इस पर्पज़ के साथ इसको शुरू किया गया था। सरकार का योगदान, हिस्सा
सह वित्त पोषित करती है। विशेष रूप से गरीबों के लिए द गवर्नमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ द अमाउंट फॉर एलिजिबल सब्सक्राइबर, मतलब जितना पैसा आप देते हैं उतना ही पैसा सरकार आपको देती है और एक सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराने के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत अटल पेंशन स्कीम है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ये कैसा लगा आपको ये जो इनिशिएटिव है सरकार का, ये भी प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो परीक्षा उपयोगी क्या तथ्य हैं। बालाघाट की पहली रैंकिंग है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पर श्योपुर है, 8th पर उज्जैन है और 9th पर आपका अलीराजपुर है। ध्यान रखिएगा ये है टॉप 10 जिले। देखो बालाघाट जिले को 2992 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य के खिलाफ 10,925 लोगों को जोड़कर 365% उपलब्धि यहां पर हासिल, उपलब्धि के साथ बालाघाट जिला देश में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक का कोलार जिला है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का श्योपुर है। बेटा उसको थोड़ा करेक्ट करना, ये इन्फॉर्मेशन की पहला और दूसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा, कर्नाटक का कोलार और श्योपुर तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर कर्नाटक का चिकबल्लापुर जिला है, चौथे स्थान पर। पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश का वाराबंकी जिला है, 5वें नंबर पर। छठे स्थान पर पश्चिम बंगाल का मालदा जिला है। 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का महाराजगंज है। 8वें स्थान पर मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला है। 9वें स्थान पर अलीराजपुर और 10वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला है। ये टॉप 10 जिले हैं, आप इनको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना से जुड़ी खास बातें। 18 से 40 वर्ष की उम्र के सभी भारतीय इसका फायदा ले सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन शुरू हो जाएगी। पेंशन राशि को मासिक 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 के रूप में चुन सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस योजना में किए गए योगदान की राशि आयकर की धारा 80 CCD के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य है, मतलब टैक्स फ्री इनकम है। अगर आप इस इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। योजना में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पे गलती नहीं करनी है। बस एक फैक्ट सही करिएगा, सेकंड नंबर पर कोलार जिला है और तीसरे नंबर पर है श्योपुर, जिसको हमने दूसरा जिला बता दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये हमारा आरंभ 4 एक बैच है, आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस बैच का हिस्सा बनिए। स्टडी IQ पर जाना है, बैच में एनरोल करना है और मेरा कोड यूज करना है GS लाइव। GS लाइव कोड यूज करेंगे तो 9,999 में कोर्स आपको मिल जाएगा और 30 जून को इसके एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है, इसको शेयर करें, आपके फीडबैक हमको जरूर दें और फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।